अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते थे और आपका नियम था कि आप समय पंचांग देख करके द्वादशी कब लग रही है तभी पारणा करते थे। और आपका नियम था कि आप एकादशी के बाद द्वादशी पारणा में पहले वैष्णव संतों को प्रसाद पवाते थे। हर एकादशी पर वैष्णव संतों को प्रसाद पवाने के बाद जब वैष्णव प्रसाद पाकर के चले जाते, उनके प्रसाद को मुख में धारण करके आप अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करते थे। ऐसी एकादशी करते थे अम्बरीश राजा। इसीलिए कहा अम्बरीशो महाभाग, महाभागवत। एक तो होते हैं भागवत, इनका नाम है महाभागवत। सामान्य एकादशी नहीं है। वैष्णव भक्तों को प्रसाद पवा करके उनके फिर प्रसादी ग्रहण करके एकादशी व्रत की पूर्ति, ये उनका प्रत्येक एकादशी का नियम है। आज एकादशी व्रत के पारणा में प्रसाद पाने के लिए भृगु ऋषि आए और साथ में अपने हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं। आए, चरण धोए, चरण धो करके उनका तिलक किया, बहु सम्मान किया, माला पहनाई, दक्षिणा प्रदान की। अम्बरीश राजा ने कहा भगवान प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी। नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा। यहां अम्बरीश बड़े व्याकुल, समय निकलता जा रहा है, पारणा का समय हो रहा है, क्या करें? अभी तक भृगु ऋषि आए नहीं है, प्रसाद पाया नहीं है, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूं? और उसके बाद यदि व्रत पूर्ण करता हूं तो अभी तक जो मेरा नियम चला, इससे कोई ठाकुर जी नाराज नहीं होते। कई लोगों का नियम होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही व्रत खोलते हैं। इससे अगर आप चूक जाओ तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा नहीं है। पर हां, कई बार नियम होता है। नियम को आप जितनी श्रेष्ठता से परिपूर्ण करते हो, भाई स्कूल जाने का समय है 7 बजे, अब 7 बजे अगर पहुंच जाते हो, फर्स्ट क्लास अटेंड कर लेते हो तो अटेंडेंस में नाम आ जाता है कि प्रेजेंट थे। अब लेट पहुंचोगे, फर्स्ट क्लास ही निकल गई, क्लास टीचर अटेंडेंस लेके चले गए, आपकी अटेंडेंस ही लग पाई। अब लग तो जाएगी, बाद में आप क्लास टीचर को जाके बोलोगे मैं आया था, लेट आया था, आप मेरी अटेंडेंस लगा दो। पर समय से पहुंचने पर अटेंडेंस हो जाती है कि हाँ ये उपस्थित थे। ठीक उसी प्रकार समय पर नियम की पूर्ति करने से उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन कभी नियम टूट जाए तो उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन अम्बरीश राजा का नियम था कि अपने समय से ही पारणा करना है। और यहां भृगु ऋषि तो जबरदस्ती आत्मजल लेकर के बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, बोले कि आज उसका समय ही निकले, देखता हूं क्या करेगा। 2-4 मिनट रह गए थे, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अम्बरीश राजा बोले भगवान कुछ बताइए ना। भृगु ऋषि आए प्रसाद पाने, लेकिन अभी तक आए नहीं है और मेरे पारणा का समय हो गया, मैं क्या करूं? मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे नियम में मुझे कुछ समृद्धि या उपलब्धि नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन का नियम रखा है मैंने। मैं इस नियम को इसलिए पालन करता हूं ताकि ठाकुर जी मेरे हो जाएं बस। तो कहीं ये नियम टूट गया तो ठाकुर जी मेरे होने में दिक्कत ना हो जाए। वशिष्ठ ऋषि बोले देखो तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का अभिषेक करो और अभिषेक करके जो पंचामृत ठाकुर जी का होगा उसका पान कर लो।
अपना नियम भी हो जाएगा, और फिर जब भृगु ऋषि पाके चले जाएं तो उस प्रसाद को पा लेना। और आपने तुरंत ठाकुर जी का अभिषेक किया पंचामृत हाथ में लेकर के, और जैसे ही पारणा का समय हुआ तुरंत उसको पान करके अपना नियम पूरा कर दिया। ये यहां पी ही रहे थे कि इतने में भृगु ऋषि आ गए, और भृगु ऋषि आकर के बोले, अच्छा हमको बुलाना तो ढोंग है तुम्हारा, तुम तो केवल अपने नियम के पक्के हो, अपने नियम का पालन करना जानते हो। अरे जब ये नियम था कि कोई ऋषि आकर के पाएगा उसके प्रसाद के बाद ही मैं ग्रहण करूंगा, तो ये नियम तुमने तोड़ा क्यों? अम्बरीश राजा बोले, नहीं मैंने वैसे नहीं, कोई भाव नहीं था भगवान, अन्न सेवन तो अभी भी आपके प्रसाद के बाद ही पाऊंगा, केवल मेरे एक समय पर नियम पूर्ति के लिए मैंने गुरु आज्ञा लेकर के बस चरणामृत लिया। लेकिन भृगु ऋषि तो भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, तुरंत अपनी जटा फेंक करके नीचे, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और उसको कहा विध्वंस कर दो अम्बरीश राजा का। अम्बरीश राजा तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, नेत्रों से आंसू, बोले भगवत मिलन तो हुआ नहीं, एक राक्षसी के द्वारा वध होगा मेरा। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैंने जानबूझ करके वैष्णव अपराध नहीं किया है, मैंने ऋषि का अपराध जानबूझ केवल अपने नियम की रक्षा के लिए आपका चरणामृत सेवन किया है। ठाकुर जी से कहां देखा जा रहा था, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की, बोले जाइए पहले तो कृत्या को खत्म करो, और उसके बाद ये बहुत सबको श्राप देते रहते, भृगु ऋषि आज इनको मजा चखाओ। इतने में ही देखा कि दूसरे सूर्य के समान तेज पृथ्वी की ओर आ रहा है। देख करके कृत्या घबराई, वो सूर्य नहीं था, सुदर्शन जी महाराज थे। हमारे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी 4 विग्रह में विराज रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी, और श्री जगन्नाथ जी के ठीक बगल में श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन यहां संगी रहते हैं ठाकुर जी के, और सुदर्शन जी भी विकराल रूप में नहीं है, मैं सामान्य से रूप में हैं। नील चक्र के रूप में ऊपर मंदिर के ऊपर जो चक्र विराजमान है वो नील चक्र के रूप में, वहां सुदर्शन जी का एक चक्र रूप में दर्शन है। बाकी ठाकुर जी के बगल में तो वंशी की तरह सुदर्शन जी बैठे हैं, और जगन्नाथ जी इतने बड़े हैं तो वंशी की तरह ही लगती हैं सुदर्शन जी महाराज। सुदर्शन जी को आज्ञा कर दी, जाकर के कृत्या का वध कर दिया, और कृत्या के बाद सुदर्शन जी भागे भृगु ऋषि के पीछे, तीनों लोकों में डोल लिए। इंद्र से जाकर के कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। शंकर जी से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। यमराज से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। दौड़ते दौड़ते सुदर्शन जी से ही बोले कि भैया कैसे बचा, आपसे कैसे बचूं, आप ही बताओ। बोले जिन्होंने हमको छोड़ा उनके पास जाओ। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर। भगवान बोले देखो ये सुदर्शन जी रहते हमारे पास हैं, पर ये हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं। ठाकुर जी की लीला देखो क्या कह रहे हैं, बोले हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं, हमारे कहने से नहीं रुकेंगे ये। अगर भक्त राज अम्बरीश कह देगा तो ये रुक जाएंगे, और उसके लिए आपको अम्बरीश के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कितने अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। भृगु ऋषि बोले आप एक बार कह के तो देखिए। भगवान बोले सुदर्शन जी रुक जाओ, सुदर्शन जी रुक जाओ। सुदर्शन जी रुके नहीं, भीतर से सब पता है आपस में। सुदर्शन जी तो और उग्र रूप में, देखो रुके ही नहीं रहे, सुने ही नहीं रहे हमारी, जाओ अम्बरीश राजा के पास जाओ। अंत में भृगु ऋषि दौड़े दौड़े आए और साष्टांग प्रणाम किया अम्बरीश राजा को, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा की, मुझसे अपराध हो गया। अम्बरीश राजा के तो नेत्र सजल हो गए, दंडवत। बोले नहीं भगवान आप कृपा करके मुझे प्रणाम ना करें। बोले एक बार कह दो क्षमा कर। बोले नहीं आपने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों कहूं। बोले भैया तू देरी करेगा ये मुझे मार देंगे, तू बोल दे एक बार। अंत में अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप इनको कुछ मत कहो। तुरंत सुदर्शन जी शांत हो गए, लौट करके वापस चले गए।
भृगु ऋषि के चरण धोए। भृगु ऋषि के भाई तुम हाथ ही मत लगाओ हमको। अम्बरीश तुम भाई क्या तुमने ठाकुर जी को वश में कर रखा है अपने? अरे भगवान के आयुध भी उनके कहने से नहीं रुकते हैं, तुम्हारे कहने से रुकते हैं। अम्बरीश राजा के नेत्र सजे, बोले ये मैंने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी की लीला। श्री मद्भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे भृगु महाराज, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो, पर मैं उनके मन की रक्षा करता हूं, मैं उनके भाव की रक्षा करता हूं। मुझे पूरे विश्व मेरे अधीन है, पर मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं अपने भक्तों के चाही क्रिया करता हूं। इसलिए मेरे भक्तों का कभी भी आप अपराध मत करना, क्योंकि उनका अपमान होने पर वो तो क्षमा कर देंगे, पर मैं क्षमा नहीं करता हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं। इसलिए दुनिया में बंधुओं कोई भी अपराध हो जाए सबसे क्षमा मिल जाएगी, लेकिन कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, किसी भक्त का अपराध मत करना। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। ऐसे महाराज अम्बरीश, उनका चरित्र भागवत जी में कहा गया है। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित की रक्षा के पश्चात जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। सबकी स्तुतियों का श्रवण करते हुए भगवान द्वारिका गए। कुछ दिन बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अर्जुन ने यह खबर आकर के पांडवों को बताई, तो पांडवों ने उस नन्हे से परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित थोड़े बड़े हुए हैं, 2-3 वर्ष की आयु होगी। उसी आयु में ही उनको राज्य गद्दी पर बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा कि आप निर्देशन दीजिएगा क्या करना है। आपके निर्देशन में ये बालक आगे राज्य का संचार करेगा। और पांडव निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। रास्ते भर चिंतन करते जा रहे हैं ठाकुर जी का। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, सब लोग गाओ। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी।
भाव से कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री राधा रमण लाल की बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर 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 ओ वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे वहीं उनको झूला झुलाया करें। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे वहीं उनको झूला झुलाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। आइए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। भेजे जहाँ प्रेम से नंद नंदन भेजे जहाँ प्रेम से नंदनंदन हो भेजे जहाँ प्रेम से नंद नंदन भेजे जहाँ प्रेम से नंदनंदन जहाँ हमें भेज देंगे हम जाने को तैयार हैं।
वो चाहे कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति व्यवहार में क्यों ना भेजें, हम प्रेम से स्वीकार करके यदि उस अवस्था को स्वीकार करेंगे, वहीं ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ओ भेजे जहां प्रेम से नंद नंदन, भेजे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, ओ वहीं श्याम वंशी बजाया करेंगे, वही श्याम वंशी बजाया करे, ओ वहीं श्याम वंशी बजाया करेंगे, वही श्याम वंशी बजाया करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की भाव से गा। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद भजो राधे 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 गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हमारे चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते हैं ना, ऊर्ध्वबाहु होकर के करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी ऊर्ध्वबाहु होकर के सुनते हैं। राउल केला वाले ऐसे ही करते हैं, ये भुजा नहीं उठाते हैं। अरे भुजा उठा करके प्रेम भाव से ऊर्ध्वबाहु होकर के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे,
भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद चारो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल देखो अभी आप लोग ताली भी बजा रहे हो नृत्य भी पर फिर भी इतनी संख्या में होते हुए भी जगन्नाथ जी को आवाज नहीं आ रही है आपके हरि बोल की हरि बोल 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री जगन्नाथ महाप्रभु की विराजो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर वहीं उनको झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करें